हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सबसे पहले आप सभी को दशहरा की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज का जो टॉप स्टॉक मैंने पकड़ा है वो है इंजीनियर्स इंडिया को। तो चलिए सबसे पहले हम इंजीनियर्स इंडिया पर उसके फंडामेंटल्स और वो सब पे देखते हैं, फिर हम उसके टेक्निकल्स को समझते हैं। इंजीनियर्स इंडिया एक पीएसयू स्टॉक है, मोस्ट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और गैस के। इट कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स, इंजीनियरिंग सर्विसेज, टर्न की प्रोजेक्ट्स, कमेंसमेंट ऑफ प्लांट्स अक्रॉस बहुत सारे इंडस्ट्रीज का करता है, मेनली ऑयल एंड ऑल और गैस रेवेन्यू। रेवेन्यू ब्रेकअप इसका जो है वो 43% कंसल्टेंसी से आ रहा है और टर्न की से 57%। डोमेस्टिक मार्केट में मेन कंसंट्रेशन है 93% और रेवेन्यू 7% ओवरसीज है, मंगोलिया, नाइजीरिया, यूएई, वहां से थोड़ा बहुत इनका आ रहा है। अभी रिसेंटली कंपनी ने डाइवर्सिफाई किया है इनटू प्लांट मॉडर्नाइजेशन, डेवलपमेंट और मार्केटिंग ऑन द डिफेंस सेक्टर में भी। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। राइजिंग कैश फ्लो कंपनी का देखा गया लास्ट 2 साल में, बट लास्ट 2 क्वार्टर से क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी की रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में डिक्लाइन देखी गई है। मार्केट कैप 11,280 करोड़, रिटर्न ऑफ इक्विटी 20.8, डिविडेंड पे आउट यील्ड इसका 69% है। डिविडेंड पे आउट ग्रोथ क्लास 5 साल का। ट्रेलिंग 12 मंथ पेग रेशियो -5.3, जो अच्छी बात नहीं है स्टॉक के लिए। और पाइट्रस की स्कोर कंपनी का 6 है। प्रमोटर होल्डिंग 51.32%, एफआईआई होल्डिंग 7.26%, डिविडेंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 13.89 और पब्लिक होल्डिंग 27.5% है इस कंपनी में पब्लिक की। चलिए अब इसके चार्ट्स को भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। चार्ट्स पर आगे बढ़ने के पहले आप सभी को बता दूं कि मेरे कोर्सेज ऑन इचिमोको, हार्मोनिक पैटर्न्स, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट अवेलेबल है। ऑनलाइन कोर्सेज विद वीडियोस, रिकॉर्डिंग्स, पीडीएफ फाइल्स एंड वन ऑन वन। अगर आपकी कोई डाउट क्लियर करना है, आपको अपना क्लैरिफिकेशन चाहिए कोई पॉइंट में, या आपको अपना इंटरप्रिटेशन मेरे साथ शेयर करना है, तो वो भी अवेलेबल है वन ऑन वन व्हाट्सएप और ईमेल पर। जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट का कोर्स लेंगे उनके लिए 10 सेशन वन ऑन वन रहेगा ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, अगर कन्वीनियंट हो आपको, या तो पोस्ट मार्केट आवर्स भी वन ऑन वन 1 आवर का, जिसमें रोज मैं आपको नए तरीके दिखाऊंगा टू रिड्यूस रिस्क एंड इम्प्रूव ऑन ट्रेडिंग डिसिप्लिन। अगर आपको इन कोर्सेज में कोई इंटरेस्ट हो तो आप मुझे इस एड्रेस पर ईमेल भेज दीजिए, मैं आपको कोर्स डिटेल्स भेज दूंगा। जिनको टेक्निकल्स का बिल्कुल नॉलेज नहीं है उनके लिए बोनस फ्री मटेरियल है ऑन बेसिक्स ऑफ चार्ट्स एंड कैंडलस्टिक थ्योरी, और उसके बाद फिर आप कोर्स मैटर में एंटर कर सकते हैं उसको लेकर। तो चलिए अब इंजीनियर्स इंडिया के हम चार्ट्स को एक बार स्टडी करते हैं। तो ये इंजीनियर्स इंडिया का क्वार्टरली चार्ट है, आप देख सकते हो। लिस्टिंग इसकी बहुत पहले हुई थी 99 में, और 2001 से मूवमेंट अच्छा है। बट उसके बाद एक बहुत लंबा पीरियड 2009-10 से लेके 2020 तक साइडवेज, मतलब प्राइस वाइज करेक्शन डीप नहीं है, साइड वाइज हमने ज्यादा करेक्शन देखा स्टॉक में। और फिर वहां से एक रैली स्टार्ट हुई है, जो आप बोल सकते हो मेन रैली 22 से स्टार्ट हुई। इसकी 2 साल के लिए तो फिर भी क्वाइट था, बहुत क्वाइट सा स्टॉक। वहां से एक सुपर मूव आया 56 से लेके 50, 56 से लेके 270, और अब थोड़ा सा हमें उसमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। इस समय क्वार्टरली चार्ट का जो सपोर्ट है वो 170 इचिमोकू के बेस लाइन के पास है, 170, 175। मंथली चार्ट्स में चलते हैं। मंथली चार्ट्स में एकदम बेसलाइन के बहुत पास है मंथली का, 180 का। और वो अगर समझिए सस्टेन नहीं करता है तो फिर काफी डाउनवर्ड मूव है टिल 155 और फिर 160, और फिर नीचे सीधा 105 के पास है। इसमें इंटरेस्टिंगली अगर हम इसका यहाँ पर हम ऐसे देखें उसको, इस स्टॉक को, कि ये ट्रेंड लाइन जो ब्रेकआउट हुआ है
वो लेवल अगर 180 नहीं होल्ड होगा तो हमें शायद डाउनवर्ड साइड में 150 टू 100 देख सकते हैं, री एंट्री ऑफ द जिसको हम बोलते हैं एक ब्रेकआउट का पुल बैक पॉसिबल है अगर ये लेवल नहीं होल्ड होता है इचिमोकू मंथली बेस लाइन वाला। वीकली चार्ट्स में देखें तो बहुत क्लियर दिखे, जो हमने क्वार्टरली चार्ट्स में देखा जो एक बड़ा मूव 10 साल का ऐसा, अब क्वार्टरली चार्ट्स में भी हमें वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो पूरा साइडवेज पैटर्न बनाया हुआ है क्वार्टरली चार्ट में। और ऐसे ओवरऑल मिड कैप स्पेस में हमने देखा है कि मोमेंटम थोड़ा स्लो है जुलाई से लेके मार्केट में। सब स्टॉक्स में परफॉर्मेंस नहीं है, खास करके जहां पर थोड़ा डिफेंस का इन्वॉल्वमेंट है, डिफेंस सेक्टर, वहां थोड़ी करेक्शन भी देखी। और इंजीनियर्स इंडिया ने थोड़ी डाइवर्सिफिकेशन की है टुवर्ड्स इंजीनियरिंग ऑल्सो, ऐसे मेनली ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के बिजनेस में रहता है ये। सो यहाँ पर एक साइडवेज इम्पैक्ट आया है। और वीकली चार्ट्स का जो इसका सपोर्ट है वो 185 से लेके 170 बहुत क्रूशल सपोर्ट है ये। रेजिस्टेंस वीकली में आ रहा है अब 245, फिर 285 के लेवल पर। उसके 170 अगर नहीं होल्ड करेगा तो वही जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है 145 से लेके 115 की एक पॉसिबिलिटी हो सकती है इसमें। डेली टाइम फ्रेम में चले तो यहाँ पर अगर ये लेवल फिलहाल नहीं होल्ड होगा, अगर जिसको हम ये, क्योंकि यहाँ पर देखिए डबल बॉटम टाइप कोशिश जारी है इधर यहाँ पर 189-90 पर, ये अगर होल्ड नहीं करता है स्टॉक तो एक डिक्लाइन टुवर्ड्स दैट 170 से लेके बुलिश हार्मोनिक 150 के पास में है इसके केस में, जहां आ सकता है अगर। सो ये 180 190 एक लक्ष्मण रेखा जैसे स्टॉक के लिए बन चुका है फिलहाल के लिए। डेली का जो रेजिस्टेंस है वो देखिए काफी टाइम यहाँ पर स्पेंड करके गिरा है स्टॉक। अगर आप देखो इसको इस लेवल पर बहुत टाइम स्पेंड करके नीचे गिरा है। यहाँ पर कंटिन्यूसली ये होल्ड करने की कोशिश रही थी लेवल 210 की, और फिर एक छोटा नीचे डिप आया 203 तक कर गया। तो अब आगे वाले दिनों में इसकी जो रेजिस्टेंस है, इमीडिएट शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस, वो 205 से 210 है। उसके ऊपर अगर निकलेगा तो 225 से लेके 260 वैसा मूवमेंट होगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट है 210 के ऊपर इसके लिए सस्टेन करना, एटलीस्ट 1-2 दिन का कैंडल बने उसके ऊपर, तो ही हम बोलेंगे यस मोमेंटम वापस आ चुका है मार्केट में। और ये जोन साइडवेज करेक्शन हो गया था स्टॉक का, ताकि स्टॉक वापस ऊपर चल सकता है अपने मूवमेंट में। 180 के नीचे डेंजर है, ऑल द वे टू 150। 210-15 के ऊपर मोमेंटम आएगा, बट नेसेसरी नहीं है बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हो। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के लिए इसको 270 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा डेली टाइम फ्रेम में। ये तो रहा हमारा डाउनसाइड का इसका प्रोजेक्शन। इसके अपसाइड प्रोजेक्शंस भी एक बार हम देख लेते हैं। तो अपसाइड प्रोजेक्शन में 245 वीकली, 270 मंथली रेजिस्टेंस है डेली में। तो अपसाइड क्या हो सकता है, बिकॉज इसका हमने जो क्वार्टरली चार्ट देखा, आप इधर देख सकते हो क्वार्टरली में कि स्टॉक ने फैंटास्टिक परफॉर्मेंस दी थी 2003 से लेके 2010 तक, 7 इयर्स। फिर वहां से 2010 से लेके 2020 या आप बोल सकते हो 12 साल अंडर परफॉर्मर था। तो टाइम वाइज स्टॉक में बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि खाली 2 साल हुआ है अभी रैली में आए। शायद ये पुल बैक एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी इसमें ऐड करने के लिए। रेंज याद रखना पड़ेगा 175-80 के नीचे 145-50 के पास ही कोई मोमेंटम है। बहुत ज्यादा करेक्शन आए तो हम 110 की एक एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं स्टॉक में उस हिसाब से। सो स्ट्रेटेजी मेरे लिए होगा कि या तो मैं इसे एग्रेसिव बाइंग नियर 150 टू 115 करूंगा। 180 के पास थोड़ा देखेंगे अगर वहां होल्ड होता है कि नहीं होल्ड है, क्या करता है। अपसाइड में एटलीस्ट 215-20 के ऊपर सस्टेन हो तो मैं सोचूंगा पहले ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 250 से लेके 270 और उसके ऊपर सस्टेन हुआ तो लेवल्स है 325 से लेके 300-400 रुपए तक की इसमें पोटेंशियल है जाने का। ऑफकोर्स उससे ज्यादा भी जा सकता है। इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि अगर हम टाइम वाइज देखें
तो 7 साल, 12 साल और अब तो सिर्फ 2 साल हुए, 2.5 साल इसको। पोटेंशियल टाइम वाइज बहुत ज्यादा है इसका अपसाइड का। खाली एक शॉर्ट टर्म ब्लिप आ सकती है स्टॉक में, या थोड़ा सा वो हो सकता है अगर 180 नहीं होल्ड करता है ये स्टॉक, उस हिसाब से। सो स्ट्रेटेजी वही, जितना नीचे अपॉर्चुनिटी ऐड करने का ऐड करिए, स्पेशली नियर 150 इस ट्रेंड लाइन के पास, और जहां बुलिश हार्मोनिक है, और यहाँ तो ऊपर अपसाइड में फॉर गुड स्ट्रॉन्ग अपसाइड पोटेंशियल इसका। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और आपको एक और बात, डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग एडवाइस नहीं है। आप अपना स्टडी प्रॉपरली करें, रिसर्च ठीक से करें, रिस्क मैनेज करें, और हमेशा सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करें। फिर से आप सभी को दशहरा की बहुत सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए अनुमति।